बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम सी प्लस प्लस लैंग्वेज में ऑपरेटर्स को डिस्कस कर रहे थे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है लॉजिकल ऑपरेटर्स। इससे पहले हम अरिथमेटिक, असाइनमेंट एंड कंपैरिजन ऑपरेटर्स को डिस्कस कर चुके हैं और उनको प्रैक्टिकली प्रोग्राम के अंदर लिख के हमने इम्प्लीमेंट भी किया है। तो आज की इस वीडियो में हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर्स किस तरह वर्क करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एंड ऑपरेटर है, फिर और ऑपरेटर है और लास्ट वन हमारे पास नॉट ऑपरेटर है। तो चलिए हम देखते हैं कि हम कोई भी एक प्रोग्राम लिखते हैं और वहाँ पे हम जो है इनको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास एक कंडीशन लगी हुई है ऑलरेडी कि नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू नंबर 2। हम चाहते हैं कि हम एक कंडीशन के साथ साथ यहाँ पे कोई और भी कंडीशन इम्प्लीमेंट करें एक ही इफ के अंदर, क्योंकि हम यहाँ पे एक सिंगल स्टेटमेंट को तो चेक कर रहे हैं, सिंगल कंडीशन को। हम मल्टीपल कंडीशंस को चेक करना चाहते हैं। आपके पास सिनेरियो ऐसा है कि आप चाहते हैं कि मैं दो कंडीशन या दो से ज़्यादा कंडीशंस को एट अ टाइम चेक करूं, फिर मैं बताऊं कि मेरी ये कंडीशन ट्रू होती है या नहीं, मुझे उसकी बेस पे डिसीजन लेना है। चलिए हम यहाँ पे अब एक सिनेरियो देखते हैं। हम सिनेरियो ये कहते हैं कि एक तो हमारे पास सिनेरियो है कि वो नंबर आपका पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा वो 7 या 8 जो भी हमारी इनकी वैल्यू, इनको हम कंपेयर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम लिखते हैं कि नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया नंबर को पॉजिटिव चेक करने के लिए, क्योंकि नंबर 0 या 0 से ग्रेटर होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो हम यहाँ पे साथ ये कहते हैं कि हमने सेकंड कंडीशन लगानी है इसकी अपर लिमिट। हम कह देते हैं कि जी 50 हम इसकी अपर लिमिट लगा रहे हैं। तो हम यहाँ पे इसी स्टेटमेंट के अंदर एक और कंडीशन इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं। हम कहते हैं जी नंबर लेस देन और इक्वल टू 50। अब जब हमने दो कंडीशन चेक की हैं, एक नंबर वो 0 या 0 से ग्रेटर है और दूसरा 50 या 50 से बिलो है, 50 से ऊपर भी नहीं जाना और 0 से लेस या नेगेटिव नंबर की तरफ नहीं जाना। ये हमारी दो कंडीशंस है। इन दोनों कंडीशंस को हम मिलाना चाहते हैं, तो यहाँ पे एंड ऑपरेटर लिखेंगे और एंड ऑपरेटर का पर्पज ये होगा कि ये कंडीशन भी ट्रू, ये कंडीशन भी ट्रू, दोनों ट्रू है तो ओवरऑल इसके अंदर या हमारी जो भी लूप या जहां पे भी हम कंडीशन स्टेटमेंट लिख रहे हैं तब ये ट्रू रिटर्न करेगा। कंडीशंस आपकी मल्टीपल हो सकती हैं, लेकिन जहां पे हम एंड लगाएंगे तो जितनी भी मल्टीपल कंडीशंस हैं उन सब का ट्रू होना लाजमी है। आपकी ये कंडीशन ट्रू है, ये फॉल्स हो जाती है तो क्या होगा, ये ओवरऑल आपका इफ जो है ये फॉल्स होगा। अगर आपकी ये कंडीशन फॉल्स है, ये राइट साइड वाली ट्रू हो जाती है, तब भी ये दोनों फॉल्स ही कंसिडर होंगी। ओवरऑल आपकी इफ स्टेटमेंट क्या रिटर्न करेगी, फॉल्स रिटर्न करेगी। अगर दोनों फॉल्स हैं तब भी फॉल्स रिटर्न करेगी। ये आपको समझना होगा। जब तक दोनों ट्रू नहीं होती आपकी इफ कंडीशन ट्रू नहीं होगी। ये किसका हम काम चेक कर रहे हैं, ये है एंड ऑपरेटर का। अब यहाँ पे स्पेसिफिक सिनेरियो में अगर हम देखें तो ये अगर नंबर की वैल्यू 7 है, वो 0 से ग्रेटर भी है और दूसरी तरफ अगर देखें तो 50 से बिलो भी है, तो ये दोनों कंडीशन ट्रू रिटर्न कर रहा है, तो यहाँ हमारे पास ट्रू होगी। इसी तरह हम यहाँ पे इसको कंपाइल एंड रन करके देख लेते हैं। जी कंडीशन इज ट्रू। अब हम सेकंड देखते हैं कि यहाँ पे ये कंडीशन तो हमारी ट्रू है, 0 से ग्रेटर है या इक्वल है। नेक्स्ट यहाँ पे हम कर देते हैं कि 78। अब ये कंडीशन हमारी क्या हो गई, ये फॉल्स हो गई। अब हम इसका आउटपुट चेक करते हैं। ये कंडीशन इज फॉल्स। अब देखिए हमारी ये कंडीशन ट्रू थी लेकिन ये फॉल्स हुई, इसकी वजह से ओवरऑल एल हमारी जो इफ की कंडीशन है वो ओवरऑल फॉल्स हो गई। हम इसको यहाँ पे फॉल्स लिखते हैं। अब इसी तरह अगर दोनों फॉल्स हो जाएं, दोनों फॉल्स इस स्पेसिफिक सिनेरियो में नहीं हो सकती। कुछ सिनेरियोज होते हैं जिसके अंदर हमारी दोनों कंडीशन ऐसी लगी हो कि वो फॉल्स हो। जैसे मैं यहाँ पे चले आपको कहता हूँ नंबर लेस देन और इक्वल टू 30। अब यहाँ पे क्या है, अब ये नंबर 30 से भी बड़ा है, यहाँ ये भी फॉल्स है, 50 से भी बड़ा है, ये भी फॉल्स है, क्योंकि दोनों सूरतों में लेस होना चाहिए थे। मैं इसको आपको रन करके दिखाता हूँ। अब ये दोनों कंडीशन फॉल्स थी आपकी, क्योंकि नंबर की वैल्यू 78 है, वो ना इस कंडीशन को ट्रू कर रहा है ना इस कंडीशन को ट्रू कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं कि अगर हम यहाँ पे वैल्यू ले आते हैं जी 25। अब क्या है, ये कंडीशन ट्रू है लेकिन ये फॉल्स है, तो आपकी दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे सॉरी 35 रखेंगे, क्योंकि हम ये फॉल्स कर रहे हैं और इसको ट्रू, क्योंकि 50 से बिलो है तो ये कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी, लेकिन 30 से वो ग्रेटर है तो ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी। अब हम इसको रन करते हैं।
जी, तो अब हमारे पास कंडीशन फिर भी फॉल्स आ रही है। तो समझाने का मकसद ये था कि जब तक दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होगी, दो से ज्यादा भी हो सकती है, हम सिर्फ यहाँ पे दो को लेके देख रहे हैं। आप यहाँ पे एक और एंड ऑपरेटर लगाएं, इसके बाद आगे आप कोई कंडीशन इंप्लीमेंट कर लें। इसके अंदर जितनी भी तमाम कंडीशन जब तक ट्रू नहीं होंगी, ये ट्रू रिटर्न नहीं करेगा। कोई एक भी कंडीशन अगर आपकी फॉल्स हो जाती है तो वो आपकी कंडीशन फॉल्स कंसिडर होगी। इसी तरह और ऑपरेटर है। और ऑपरेटर में क्या होगा कि हम इसी कंडीशन को लिखते हैं। ये जो हमारे पास अभी रिसेंटली ये क्या रिटर्न कर रहा है, ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है। हम दोबारा इसको रन कर लेते हैं। फॉल्स रिटर्न क्यों कर रहा है कि हमारे पास ये कंडीशन सेकंड वाली ट्रू है लेकिन फर्स्ट वाली फॉल्स है, क्योंकि इसकी वैल्यू 35 है और उसको चाहिए लेस देन और इक्वल टू 30। अब हम इसको रिप्लेस कर देते हैं एंड ऑपरेटर से, सॉरी और ऑपरेटर से। और ऑपरेटर में ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। जी ट्रू क्यों? और ऑपरेटर में इसलिए ट्रू होगी कि आपकी जितनी कंडीशंस हैं, अगर आपने मल्टीपल कंडीशंस जहां पे इंप्लीमेंट की हैं, तो उनमें से अगर कोई एक भी ट्रू होती है तो आपकी ये इफ कंडीशन ट्रू कंसीडर होगी, जब तक दोनों फॉल्स नहीं होती। अब देखिए यहाँ पे ये 30 है, ये कंडीशन हमारी फॉल्स है, लेकिन ये 50 से बिलो है, तो ये आपकी वैल्यू 50 से बिलो बिल्कुल ठीक है। तो इसके वजह से उसने ट्रू रिटर्न कर दिया। अगर मैं यहाँ पे दोनों कंडीशंस को फॉल्स कर दूं, मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू 55 कर दूं, ये इससे भी बिलो नहीं है, इससे भी बिलो या इक्वल नहीं है, दोनों कंडीशंस आपकी फॉल्स हो रही हैं, इस सूरत में ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। बिल्कुल, अगर हम यहाँ पे वैल्यू कर देते हैं जी 15, अब ये कंडीशन भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, दोनों ट्रू है तब भी ट्रू रिटर्न करेगा, दोनों फॉल्स हैं तब फॉल्स रिटर्न करेगा। दोनों में से या जितनी भी मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं, तो उनमें से कोई भी कंडीशन आपकी ट्रू हो जाती है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। जी, अब दोनों कंडीशन ट्रू है तो इस सूरत में भी ये हमें ट्रू रिटर्न कर रहा है। इसी तरह हमारे पास लास्ट एक मौजूद है, वो है नॉट। लॉजिकल ऑपरेटर नॉट किस तरह यूज किया जाता है, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। अब ये हमारे पास कंडीशन मौजूद है, कोई भी एक सिंगल कंडीशन मौजूद है, हम इसके साथ स्टार्ट में नॉट लगा देते हैं। अब मैं इसको पहले इस तरह इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ। ये कंडीशन आपकी ट्रू रिटर्न करेगा बिल्कुल, क्योंकि हम चेक कर रहे हैं कि 30 से बिलो और लेस और इसकी वैल्यू है 15, तो ये एक्चुअल में 30 से बिलो और लेस वैल्यू है। अगर मैं यहाँ स्टार्ट में नॉट यूज कर देता हूँ तो अब क्या होगा, अब उसने कंडीशन जो है वो आपको ट्रू रिटर्न की। अब इस सूरत में हम यहाँ पे ये करेंगे, इसके दोनों तरफ हम लगाएंगे जी। ये हमारे यहाँ तक की जो कंडीशन है इसको उसने नॉट करना है। यहाँ पे हम इसको कंपाइल, जी ये देखिए उसने फॉल्स कर दिया। हालांकि अगर इस कंडीशन को देखा जाए तो ये हमारी कंडीशन क्या है, ट्रू है, क्योंकि नंबर की वैल्यू 15 है जो कि 30 से लेस और बिलो है। लेकिन इस नॉट की वजह से इसने कंडीशन को उसको उलट कर देना है, नॉट करके चेक करना है कि अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू है तो वो इसको नॉट करके देखेगा, देन फिर उसके अकॉर्डिंग रिटर्न करेगा। अगर उसने नॉट किया है तो वो फॉल्स में चला गया। तो जी स्टूडेंट्स, ये थे हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स। इससे पहले हमने कंपैरिजन, असाइनमेंट और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को देखा है। ये हमारे किसी भी प्रोग्राम के अंदर कॉमनली यूज होने वाले ऑपरेटर्स हैं। आप अगर इन तमाम ऑपरेटर्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आप किसी भी किस्म की कैलकुलेशंस और उसके अकॉर्डिंग हम जो लूप्स और फंक्शंस या हम इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट लिख रहे होते हैं वो आप इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो आज की इसकी वीडियो को एंड करते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।